आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गया से कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कोलकाता को भी बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। कोलकाता मेट्रो के 3 लाइन समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। दौरे को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। कहा कि यह संसद की परंपरा नहीं रही है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 विधेयक पास। लोकसभा में 37 घंटे की चर्चा, 120 घंटे का टारगेट था। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका रहे मौजूद। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। सीएम फडणवीस से राज ठाकरे ने की मुलाकात। बेस्ट सोसाइटी चुनाव में हार के बाद पहली मुलाकात काफी अहम रही दोनों की ये मुलाकात। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम रेखा को जेड श्रेणी का सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर मिलेगा। सीएम आवास में सीआरपीएफ कमांडो की तैनाती। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश को 5 दिन की पुलिस रिमांड। पूछताछ में खुलेंगे कई राज। मुख्यमंत्री अपने दफ्तर के काम कर रही हैं। हम सभी दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मिलकर बीजेपी सांसदों ने जाना हाल। मुलाकात के बाद सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक है, जनसुनवाई पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी ने बात की। दोनों नेताओं ने खास तौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। जयशंकर ने कहा कि हमारा रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग भी मजबूत बना हुआ है। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक। रूसी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। कहा था रात एलएनजी का सबसे बड़ी खरीदारी नहीं, ईयू और एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को दी जमानत। 9 मई 2023 को हिंसा से जुड़े 8 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। पाकिस्तान के कराची में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। 34 लोगों के घायल होने की खबर। ब्लास्ट से आसपास के बिल्डिंगों के शीशे तक टूट गए। आसमान में धुआं ही धुआं। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा भारत। द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों पर खेल मंत्रालय का बयान। पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा भारत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत। हिंसा समेत 8 मामलों में जमानत मिली। पत्नी बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि यह टक्कर न केवल व्यक्तियों या पार्टियों के बीच है, बल्कि ये 2 विचारधाराओं के बीच है। बी सुदर्शन रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं और उपराष्ट्रपति का दायित्व राजनीतिक दायित्व नहीं है। बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी पर बोले केजरीवाल, जस्टिस रेड्डी तेलुगु हैं और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए तेलुगु गौरव का विषय है। जीएसटी परिषद की बैठक पर बोले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, भाजपा सरकार धीरे धीरे संघीय ढांचे को खत्म कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के अधिकारों पर हमला कर रही है। स्वराज कॉन्क्लेव 2025 पर बोले कपिल मिश्रा, दिल्ली की असली कला और संस्कृति और दिल्ली के असली इतिहास को सामने लाने के लिए उद्देश्य से दिल्ली सरकार स्वराज कॉन्क्लेव से जुड़ी है। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पार्टी सम्मेलन में कहा कि शेर केवल शिकार करने निकलता है, मनोरंजन के लिए नहीं, वो हमेशा जीवित शिकार ही करता है। बिहार में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा का 5वां दिन। लखीसराय पहुंची यात्रा, लोगों ने स्वागत किया। वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में भाग लेंगे। वोट अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा कि ऐतिहासिक यात्रा हो रही है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी।
बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान हादसा, तेजस्वी की गाड़ी के नीचे आया बॉडीगार्ड का पैर, 3 जगह से हुआ फ्रैक्चर, शेखपुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान भराड़ीसैंण से चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियां ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात करके जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी फीडबैक लिया। प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आया गैंगस्टर, मजाक बनाने वालों को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकी दी, कहा संतों का अपमान किया तो अंजाम बुरा होगा। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पार्टी सम्मेलन में कहा कि शेर केवल शिकार करने निकलता है, मनोरंजन के लिए नहीं, अब हमेशा जीवित शिकार ही करता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसवीके सिंह हटाए गए। दिल्ली सीएम पर हमले के बाद हटाए गए एसवीके सिंह। आईपीएस सतीश गोलचा होंगे नए पुलिस कमिश्नर। असम के नागांव में मां दुर्गा ने अपमान पर एक्शन, धींग से आरोपी अमीनुल हक गिरफ्तार। अमीनुल हक पर मां दुर्गा के अपमान का आरोप। मैदानगढ़ ट्रिपल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी घर का छोटा बेटा सिद्धार्थ पकड़ा गया। मां, बेटे और बड़े भाई की बेरहमी से की थी हत्या। वारदात के बाद मौके से फरार था छोटा बेटा। दिल्ली के 5 स्कूलों को फिर से मिली धमकी। प्रसाद नगर और द्वारका में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बीएसएफ ने धमकी भरी चिट्ठी बनाने वाला कबूतर भी पकड़ा। आरएस पुरा के खटमारिया इलाके से पकड़ा कबूतर। कबूतर से धमकी भरी पर्ची मिलने के बाद अलर्ट। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त। आज से डल झील में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत। श्रीनगर में पहली बार हो रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। 400 से ज्यादा एथलीट 24 गोल्ड मेडल्स के साथ दिखाएंगे जलवा। महाराष्ट्र के यवतमाल में बड़ा हादसा, रेलवे पुल के गड्ढे में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। भारी बारिश के बाद पानी भर गया था। मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी। 25,000 रुपए के इनामी गौ तस्कर को मुठभेड़ में घायल किया। देर रात को गौवंश की रेकी करने गया था तस्कर यूनुस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। नेपाल का रहने वाला आरोपी। गाजियाबाद के गौर होम सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया। 7वीं मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट। हादसे के दौरान लिफ्ट में कोई भी मौजूद नहीं था। यूपी के बरेली में खाटू श्याम के कीर्तन के दौरान हंगामा हो गया। हिंदू पक्ष ने दूसरे समुदाय पर मारपीट करने और खाटू श्याम की तस्वीर को तोड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। यूपी के झांसी में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। प्रेमी ने भतीजे के संग प्रेमिका की हत्या करके शव के 7 टुकड़े किए। दोनों गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दामाद ने की ससुर की गोली मारकर हत्या। सास समेत 3 लोग घायल हो गए। पंचायत के दौरान मारपीट हुई थी। हल्द्वानी पुलिस ने योगा ट्रेनर ज्योति मेर की हत्या का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी अभय गिरफ्तार हो गया। 30 जुलाई को कमरे में ज्योति का शव मिला था। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का 9वें दिन अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। 3 बार पोस्टमार्टम हुआ। हत्या या सुसाइड, सीबीआई राज खोलेगी। झारखंड के दुमका में डबल मर्डर से सनसनी। चोरकट्टा गांव में वृद्ध दंपत्ति में छिपी मोस्ट वांटेड महिला को गिरफ्तार किया। सिंडी
रेड्रिग्स सिंह नाम की इस महिला को एफबीआई ने पहले 6 साल के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में छात्र की हत्या के विरोध में लगातार दूसरे दिन हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके रोष जताया। दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को बम छोड़ाने की धमकी के बाद स्कूलों को खाली करवाया गया। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जयपुर में द पैलेस स्कूल को बम छोड़ाने की धमकी का मामला सामने आया। स्कूल को आया धमकी भरा मेल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन, पुंछ, किश्तवाड़, कुलगाम में तलाशी अभियान, आतंकियों के खात्मे को लेकर एक्शन में सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में 5 जंग लगे ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। अखनूर सेक्टर के एक गांव में ग्रेनेड बरामद हुआ, सुरक्षा बल जांच में जुटे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, जगनसूबढ़ इलाके में ड्रोन दिखने से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। जैसलमेर के आर्मी एरिया में पकड़ा गया संदिग्ध, पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा गया युवक, सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, बहौलपुर में मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इवाना रिसोर्ट में रेव पार्टी के दौरान 9 महिलाओं सहित 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा, जयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों के मौत का मामला, परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। आर्थिक मुआवजे और निष्पक्ष जांच करवाई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में ई रिक्शा का हवा में टायर लहराकर वीडियो अपलोड करने का मामला, पुलिस ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। पहले भी काटा गया था आरोपी फरदीन का चालान। उत्तराखंड के काशीपुर में 9वीं के छात्र ने टीचर को गोली मार दी। लंच बॉक्स में लाया था तमंचा, टीचर के थप्पड़ मारने से नाराज था। वाराणसी से साइबर पुलिस ने 2 कॉल सेंटर में छापेमारी की। 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप और चेकबुक बरामद। मौके से 29 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। लोगों से ठगी करते थे ये आरोपी। ओडिशा के गंजाम जिले में पागल कुत्ते का आतंक, धराकोट ब्लॉक में 8 लोगों पर हमला कर दिया, कुछ जानवरों को भी निशाना बनाया। महाराष्ट्र के उरण में बड़ा हादसा हो गया, समुद्र में मछुआरों की नाव डूब गई। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। दिल्ली में फिर से मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार और लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात में भारी बारिश के कारण द्वारका जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के कारण रावल गांव से कल्याणपुर गांव तक कनेक्टिविटी प्रभावित। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश से बुरा हाल, शहर के कई इलाकों में बारिश के कारण जलभराव। देहरादून के कई हिस्सों में भारी बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, वाहनों की आवाजाही बाधित। राजस्थान के शाहबाद में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले, लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के बारां में सुबह से तेज बारिश जारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर जलभराव से परेशानी।
महाराष्ट्र के नासिक में में 3 दिन से लगातार बारिश के कारण रेल, बस, हवाई सेवा बुरी तरीके से प्रभावित। आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही। पुणे में भी कई हिस्सों में भारी बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। लगातार जारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पंजाब के मोहाली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मोहाली के जीरकपुर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव।